साहब के दौर में बने हैं ना, पूरी टीम मौजूद है और उनको काम लेना आता है। तो मैं आपसे ये इस वक्त सवाल करता हूं कि क्या इस वक्त आपके मालूमात के मुताबिक क्या कोई हल है इस मस वाइज के कि इसहाक डार जैसा शख्स इकोनॉमी को संभाले, या इसके अलावा कोई और हल है? मेरी नजर में नहीं है, हो सकता है कोई हो, लेकिन मैं जो दूर दूर देखता हूं, आप ऐसे कर लें, आप मुशर्रफ साहब को उठा लें 11 साल, उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत सारे पाकिस्तान को एज थे, डॉलर आ रहे थे। आपको पता कि हम लोग अपनी बहुत ज्यादा खिदमात दे रहे थे, उन खिदमात के बदले हमें बहुत ज्यादा डॉलर आते थे, हमारा एक्सपोर्ट, ये चीजें, फिर हमारे मामलात अमेरिका के साथ ठीक थे, हम उनके लिए कुछ काम कर रहे थे, बहुत सारे मामलात में हमारे डॉलर आ रहे थे, तो मामलात ठीक चल रहे थे। आप मुशर्रफ साहब के दौर में आप अपने सारे जो वजारतें, जो वजीर खजाना है, उनको निकाल के देख लें। उसके बाद आ जाती है बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का आप वजीर खजाना उठा के देख लें। उसके बाद बारी आ जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और उनका वजीर खजाना उठा के देख लें। जो बात आपने की मेड इन पाकिस्तान, जिसके ऊपर पाकिस्तान की प्योर स्टैंप लगी हुई है, जब भी मौका मिला मुझे, डार साहब से जब बात होती तो बताते हैं कि उनको जब उन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट 1975 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि सम टाइम वो सुन के कॉल कर कहेंगे कि एक दिन आगे या पीछे बोले, इतने परफेक्ट हैं वो, अगर आप कुछ ऐसा कर लें तो वो फौरन कहते हैं कि ये चीज यहां से एक दिन का फर्क भी वो नहीं डालते। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1975 में जब उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया था, तो जो उस वक्त अरबों में नया नया तेल निकला था, तो कर्नल कजाफी की गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफर की थी कि आपके ये जो हमारा तेल वेल का मामला है ना, मैं सादे लफ्जों में बता रहा हूं, कि इस मामलात को ठीक करें, वर्ल्ड के साथ इंग्लिश वगैरह और ये वो सारा कुछ करें। तो 2 साल अपनी खिदमात वहां पर दी 1975 में, आप अहमियत देखें जरा। उसके बाद जाहिर है उनके कुछ पाकिस्तान में उनकी वालदा साहबा के बारे में, या वालद साहब, दोनों में से कोई एक बीमार थे, तो उनको आना पड़ा। फिर वालद साहब ने कहा कि यार अगर इतना कुछ किया है तो इस मुल्क की खिदमत करो, वहां पे उन्होंने अपना किया। उसके बाद फिर दुबई में, फिर उन्होंने दुबई के मामला जो है वो ठीक किए। कहने का मतलब है कि वो पहले मेड इन पाकिस्तान है, उनको जब भी मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना उसके हेड लीड कर रहे थे, उसको जब भी मिला है पाकिस्तान में किया है। बाहर की हुकूमतें, बाहर के काम, बाहर के बुलाने जाने, लेकिन हमेशा पाकिस्तान में किया और साबित किया है। मियां साहब के पहले दौर में जब ये सरताज अजीज साहब मेरे ख्याल में वजीर खजाना थे, जब लगाया गया था, जब धमाके हुए एटमी, तो उस वक्त के थोड़ी देर के बाद डार साहब को जो जिम्मेदारियां दी गई। अब आप ये देखें, जब आपने, दुनिया ने आपको कट कर दिया है, आपके जो डॉलर, आपके जो अकाउंट हैं सारे आगे पीछे बंद किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2-4 महीनों में ये सारा कुछ संभाला, जब पूरी दुनिया पर पाबंदियां लगा चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, डार साहब ने उस वक्त भी संभाला। फिर उसके बाद दोबारा ये 2013 में ले लें, अब 2013 में जिस दिन नून लीग की हुकूमत, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज साहब हलफ उठाते हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद आपकी जो जो वजारतें हैं वो हलफ उठाते हैं, 3 दिन, टोटल 5 दिन के बाद जी बजट पेश करना। आपको क्या लगता है कि डार साहब वेले बैठे सन और पाकिस्तान का बजट बनाने सिलेक्शन? नहीं, उनकी अपनी एक खिदमात होंगी, वो मुख्तलिफ अदारों को खिदमात दे रहे हैं, उनका अपना काम, कारोबार, बिजनेस होगा। फिर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई है तो फिर जाहिर है वो इस तरफ आए होंगे। तो 5 दिन में बजट पेश करना और तारीखी बजट पेश करना, फिर उसके बाद फौरन फैसला करना, सिचुएशन देखी, कैलकुलेशन देखी, फौरन फैसला करना, आईएमएफ के पास जाना, आईएमएफ के साथ एक प्रोग्राम 3 साल का करना, और पूरे 3 साल बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा कोई भी प्रोग्राम आईएमएफ के साथ हुआ हो और वो टाइम पे खत्म हुआ हो। ये आज तक नहीं हुआ। ये जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब है, उनकी निगरानी में हुआ, उनकी वजारत में ये हुआ। हमारे प्रोग्राम में निहाल हाशमी साहब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश रही है कि डार साहब दे घरों में चाह पिए, लेकिन लभी नहीं। क्यों? वो जब भी करते थे कॉल, बड़ा कोशिश करते थे कि रात 11 बजे कॉल करने, घर लबन आ जाए सीधे दफ्तर, या मैं दफ्तर ही बैठा हूं, रात को 11 बजे तक जो बंदा काम कर रहा है मेड इन पाकिस्तान, कैसे पाकिस्तान नहीं जाएगा? आप ये देखें कि सूबों को जो पैसे मिलते थे, जो 500-700 अरब मिलता था, वो 1100 डबल किया। सूबों को देने वाले पैसे, ये जो बिलियन ट्री लगा लिया हमने, फलां कर लिया, केपीके में ये कर दिया, ये पैसे भी इसहाक डार साहब देते थे। वजीर खजाना इसहाक डार साहब थे। नवाज साहब ये नहीं कहते थे ओ यार जो केपीआई सूबा वो तो पीटीआई का, वो तो हमारा सूबा ही नहीं है। ऐसा नहीं था, वो आपको मुकम्मल देते थे। फिर आप ये देखेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सर देखें, आपकी कमाई हो 25 रुपए और अगले 2 साल में आप उसको कर रहे हैं 50 रुपए, एक तारीख आपके घर की बन गई ना। आप उसमें अगले 25 में प्लाट भी ले सकते हैं, घर भी बना सकते हैं,
बच्चों को अच्छे स्कूल में भी डाल सकते हैं, अच्छी गाड़ी भी ले, आप तो अपग्रेड हो गए ना, जितना कमा रहे हैं उसे डबल कमाना, तो चीजें आपकी बेटर होगी। डार साहब के दौर में आप ये देखें, पाकिस्तान की तारीख में डबल रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, ये कभी इस तरह नहीं हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात, ये जो करप्शन का राग लाते हैं, आप ये देखें 2018 में 2017 में आप कितने नीचे करप्शन पे आ गए थे। तो करप्शन तो रुकी ना, जो करप्शन रोकना भी तो देखें, वजारत खजाना अगर देखा जाए तो गढ़ है मेरे ख्याल में करप्शन का। जो भी होना है पैसे तो यहीं से निकले हैं, मंजूर तो यहीं से होना है, सब कुछ तो यहीं से होना है। तो डार साहब के होते हुए ये सब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है करप्शन पर भी कंट्रोल हुआ। तो डार साहब के बगैर मुझे तो ऐसा जो आपने मुझसे पूछा कुछ नजर आया, ये हो नहीं सकता। डॉलर को देख लें आप, जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट मिली है, डॉलर को उन्होंने कहा जी कि डार साहब ने कहा था कि जी डॉलर हम 100 पे लेके आएंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि 90 पे लेके आए, फिर उन्होंने कहा नहीं, तरला मिनट किया कि नहीं यार 100 तक रहने दो, 90 तक बहुत थले चला जाएगा, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। आपको याद है शेर शीर ने कहा था कि अगर ये यहां तक ले आएंगे तो मैं मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब जो उन्होंने कहा था वो हमने नहीं करना। तो डार साहब डॉलर 100 पे लेके आए थे, कहते कि हम लोग 90 पर भी लेके जा सकते हैं। एक वाकया सुनाता हूं जो डार साहब सुनाते हैं अक्सर, एक दो दफा मेरी उनसे बात हो, तो कह रहे हैं कि हम लोग अमेरिका में थे, तो वहां पे जो IMF की वो आई डोंट नो वो लीड कर रही थी, वो है या सेकंड थी, वो लेडी थी, उन्होंने कहा जी कि मिलना है जी, चाय पीनी है जी, चाय पीने चल। तो उन्होंने कहा जी कि आप मेहरबानी करें, जो अपना डॉलर है ना वो मतलब कि क्यों लेके आए जी, वजह ने कहा जी इस तरह ये हो, क्यों लेके आए, हमारे मुल्क का डॉलर है, मैं डिसाइड करूंगा, मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म डिसाइड करेगा, मेरे मुल्क की अवाम, आप डिसाइड करेंगे कि डॉलर कितने का होना चाहिए। ये तो आपने सोचा कैसे, अरे कॉफी पिए उठ कर आगे वहां से, ये कैसे हो सकता है कि आप हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है? नहीं, ये नहीं हो सकता, हम करेंगे जो करना है, ये हमारा मुल्क है, ये हमें राय अवाम ने ये वोट दिए। और सर जब तक ऐसी लीडरशिप नहीं, अच्छा उसके पीछे मुझे एक बात बताएं, मैं अल्लाह जिंदगी से दे, अल्लाह बहुत लंबी जिंदगी दे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, सब दोस्त जो देख रहे हैं उनके लिए दुआ भी करें। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं असल में आपका जो सर्च है ना, जो आपकी मालूमात है डार साहब के बारे में, वो बहुत अच्छी है। और इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था क्योंकि मैंने तो माजी में भी ये देखा कि जब एटमी धमाके किए उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम को शुरू करना बहुत जरूरी था। ऐसे वर्ष हालात के अंदर भी डार साहब खुद बुला के कहते हैं कि जनाब आप बजट की परवाह ना करें, आप अपने काम शुरू रखें। तो यानी कि डार साहब मेड इन पाकिस्तान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेड इन पाकिस्तान, फिर वो अपने अमल से साबित भी तो करे ना। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा था आपसे। जी प्लीज कंटिन्यू करें। मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब से मेरी बात हुई तो कह रहे थे कि यार नवाज शरीफ बहुत बड़ा, जिस तरह कहता है नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यार लीडरों के साथ टीमें भी तो होती है ना। आप नवाज शरीफ साहब को और इसाक डार साहब को, नवाज शरीफ के पास एक से एक हीरा है, लेकिन हमने को उनकी कैटेगरी भी तो बनानी है ना, कौन कहां पे है कौन कहां पे है, सारे ये 5 एक जैसी आप नहीं कर सकते, तो कोई कैटेगरी तो होगी ना। ख्वाजा आसफ किस कैटेगरी में है, ख्वाजा साद रफीक, खुरम दस्तगीर, एहसन इकबाल, शाहिद अकान बासी। उन्होंने कहा ये दो जो बंदे हैं ना, दो बंदे, एक आपका शहबाज शरीफ और दूसरा आपका इसाक डार, ये हैं पाकिस्तान को G20 में खड़ा करने वाले। आप ये देखें कि जितना बजट कह रहे हैं कि डार साहब कहते हैं कि जितना बजट हम सूबों को देते थे वो पूरा लगाने की अहलियत नहीं उनके पास होती थी। उनके पास पूरा बजट लगाने की, हमें बजट वापस होता था क्योंकि उनके मंसूबे नहीं है, लगाए नहीं है। पंजाब एक वाहिद सूबा था जो लगाता था, जो नजर आता था, जो हर जगह पे आप जब भी पंजाब में जो बजट है और फिर लगाता था, और अपने जो अपना जो वो जनरेट करता था वो भी लगाता था, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। तो डार साहब के बारे में मैं जो आपको बता रहा था, उन्होंने कहा ये जो वो नवाज शरीफ टीम के हीरे हैं कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, अभी आप यहां पे इस मुल्क में नौज बिल्ला फरिश्ते भी लाके खड़े कर देना तो वो भी सोची पै जान के हुण शुरू कितों करना है। नौज बिल्ला कह रहा हूं, गुनाह के माफी के साथ फरिश्तों को भी ला खड़ा कर दें तो वो भी शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फिर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को कोट करूंगा, पता है कहते ने, वो कहते ने यार ये जिन्न है, ये जिन्नों की तरह फिर लग जाएंगे, आप देखेंगे दिनों में चीजें आपको यूं 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 होती खड़ी नजर आएंगी। और मैं क्या सर देखो तो सही, माइनस छठ माइनसा मुनसा कुछ नहीं है। ये जब दोनों भाई साथ खड़े हो जाएंगे, डार साहब खड़े हो जाएंगे, नवाज की टीम खड़ी होगी, देखना तुम देखना कि 6 महीने के बाद फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। कोई हल नहीं है सर, मेरी नजर में एक ही हल है, अल्लाह ताला की जात के बाद एक ही हल है, करना कराने वाली सब उसकी जात है। नवाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप अभी भी इनको मुल्क दे दें, जिस हालत में भी दे दें, मैं दावा करता हूं आपको दिनों में फर्क नजर आएगा। अल्लाह खैर करे। और इंशाल्लाह रीजन है, मैं फिर कोट करूंगा आपकी, क्योंकि
मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहते हैं कि मैनू क्या कि यार ये फलां वजारत ले लो और ये करो, मैं कहा रहन दो, तुसी राती, मैं बुढ़ा बंदा मैं, तुसी राती 12 बजे तक दफ्तर बिठा सकते हो, कौन था ना 12 बजे तक काम करे सर। ये देखें, ये होती है बात। तो इसलिए डार साहब के अलावा आपको आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इसमें कोई कोई शक ही नहीं है। जो कह देखे ना, हमारे एक आपके पिंडी के क्रिकेटर हैं तनवीर साहब, जो क्रिकेटर लेटर कहते, उन्हें कहना उनके बारे में मशहूर होता कहते कि दसो छिक्का मारना किथे भी, मतलब मैंने सुना उनका वो कहते कि दसो किथे मारना है उथे मारांगे। डार साहब को आपको बता दें डॉलर कहां खड़ा करना, वो लाके खड़ा कर देंगे आप। ये अहलियत बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी भी ये कहा जाता था बार बार कि वो आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल किसके तरह का आर्टिफिशियल था कि तमाम होता क्या बेनिफिट्स ही मिल रहे थे होता क्या, पाकिस्तान। इसकी कोई डेफिनेशन तो बताएं कि मैं है क्या आर्टिफिशियल, भाई आप ही खड़ा कर दें। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब फजूल की बात, ऐसी बात करना जिसकी कोई ना समझ में आने वाली हो, ना अक्ल ना समझ ना शऊर, ऐसी कोई बात ही नहीं कर सकता। लेकिन बस वो यूथियों के लिए वो बात कर जाते हैं। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि जो एफर्ट्स हैं और जो अभी भी देखें पूरा का पूरा निजाम जो चल रहा है, जो भी कायम है और जिस तरीके से पाकिस्तान रन कर रहा है, ये डार साहब की मेहनत है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेहनत है। ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है बिलखुसूस पंजाब के अंदर, ये शहबाज शरीफ साहब की मेहनत है। ये इनकी मेहनत ही है कि ये सारा चल रहा है ना। लेकिन इनमें जो मौजूदा टीम है उसके अंदर तो इतनी अहलियत भी नहीं कि उसको चला सके। सर कूड़ा ही नहीं उठा सकते। मुल्तान की सूरत हाल देखें, भावरपुल का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। पिंडी की जनाब ट्रैफिक दरम बरम हो गई, पिंडी के अंदर बीमारियां फैल रही हैं। ये बड़े बड़े शहर हैं, ये पाकिस्तान का फेस है। फिर इसके अलावा देखें आप, जो मंडी का जो मामला था वो दरम बरम हो गया। अजनास जो उनसी महंगी होती जा रही हैं, क्या उसके ऊपर कोई प्रोग्राम है इनके पास? ये मुर्गी अंडे कट्टे बच्चों की भी सिर्फ बातें करते हैं। ये इस तरह के बीसियों प्रोग्राम मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब में लॉन्च किए। ऑस्ट्रिच का देखें, ये जो शतरमुर्ग है इसकी फार्मिंग शुरू करी, कहां तक लेकर गई, अभी कहां पे ऑस्ट्रिच का सारा निजाम तबाह करके रख दिया। अभी इंतहा दर्जे का वो महंगा हुआ है। जो फार्म हाउस के लिए जो तमाम जो प्रोग्राम चल रहे थे वो तबाह करके रख दिया। क्या उससे एक फर्क पड़ा है? अजनास इतनी महंगी हुई है, उसके साथ साथ आप मीट देखें कितना महंगा हुआ है और सब क्वालिटी हो गया। ये बड़ी तकलीफ है, तो फिर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। फिर तो थोड़ा सा भी आप लोगों को भी शर्मिंदा होना चाहिए। जो कहता सी खान कुकड़ियां पालो वच्छे पालो, तुसी नहीं मन्ने, अज पाले होंदे ते कुछ महंगा तो ना होंदा। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे एक दोस्त जी हैं, वो रहीम यार खान के हैं, तो वो उन्होंने अपना फ्यूचर जो है ना वो बर्बाद किया हुआ। सीधा सीधा सीएस ऑफिसर था वो, सीधा सीधा। लेकिन ये खान के चक्कर में आके, टाइगर के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब बिलीव करें, अब भी अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है वो। अब वो अब वापस गांव गया हुआ है 6-7 में, उसके वाला साहब फौत हो गए 1 साल पहले, तो उनके घर की कुछ मजबूरियां